दोस्तों, क्या मुंबई मेट्रो मोनोरेल के बाद केबल कार को बिल्ड करने वाला है? जी हाँ, फ्यूचर में आपको मुंबई में मेट्रो के अलावा केबल कार देखने को मिल सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या क्या प्लानिंग चल रही है और क्या सच में मुंबई जैसे शहर के लिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट मोड काम करेंगे या नहीं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ये है मुंबई सिटी, एक आइलैंड सिटी। इसको मैं आइलैंड ही बुलाऊंगा क्योंकि जो मुंबई आज हम सभी देखते हैं ये पहले ऐसा नहीं था। ये पहले छोटे छोटे टापुओं का ग्रुप था। एंड ये बात तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगी कि कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने मुंबई के इन छोटे छोटे आइलैंड्स को आपस में जोड़ के एक शहर बनाया जो इनिशियली ट्रेडिंग के लिए ही बनाया गया था। अगर मैं मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को ढूंढ के निकालूं तो वो इस शहर का डिजाइन ही होगा जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। एंड शायद इसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे सामने विजिबल है। न्यूयॉर्क और लंदन, पेरिस भी पुराने शहर हैं, लेकिन इनका डिजाइन काफी ज्यादा एडवांस है जो फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जबकि मुंबई को देखकर ऐसा नहीं लगता। अगर मुंबई की स्ट्रीट वाइड होती और सड़कों को वाइड करने के लिए ज्यादा स्पेस होता तो आज मुंबई की आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। अब यहाँ अगर मगर से काम नहीं चलने वाला, जो है हमें उसी को यूनिक वे में अपग्रेड करना होगा, उसको और बेहतर बनाना होगा समय के साथ, जिसको हम नहीं बना पाए थे अभी तक। इसी स्पेस की कमी की वजह से मुंबई लोकल ट्रेन का विस्तार नहीं हो पाया। सिर्फ साउथ नॉर्थ के डायरेक्शन में ही ट्रेन चला करती हैं और वैसे भी मुंबई का डिजाइन ही कुछ ऐसा है। मेट्रो के जरिए इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट अब तक का सबसे मुश्किल मेट्रो प्रोजेक्ट होने वाला है पूरे इंडिया में। हमने दिल्ली की मेट्रो लाइन देखी, बेंगलोर की और हैदराबाद की भी देखी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन मुंबई की है। इसका रीजन है यहाँ की ज्योग्राफिकल चैलेंजेस और नैरो स्ट्रीट्स की वजह से कुछ रूट्स को डिजाइन करने में भी मुश्किल आई है। इवन लाइन 3 को तो अंडरग्राउंड रखा गया है। अगर मुंबई अपने पूरे मेट्रो नेटवर्क को पूरी तरह से बिल्ड कर लेता है तो ये एक इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं होगा, खास करके अंडरग्राउंड लाइन। खैर, ये प्रोजेक्ट तो अभी अपने कंस्ट्रक्शन फेज में है। इसके अलावा मुंबई की ट्रैफिक की समस्या को खत्म करने के लिए मोनोरेल्स को भी चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पाया। इनफैक्ट मेट्रो से पहले मोनोरेल्स को बिल्ड किया जाने वाला था पूरे मुंबई में। मोनोरेल को बिल्ड करने के लिए ज्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ती। इनिशियल तौर पे मोनोरेल को ही बेस्ट माना जा रहा था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। अगर इसको सही से दूसरे ट्रांसपोर्ट मोड के द्वारा लिंक किया जाता शायद ये सक्सेस होता और आज हमें पूरे मुंबई में मोनोरेल्स का नेटवर्क देखने को मिलता। इसमें कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की भी गलती है। अब मोनोरेल के साथ क्या हुआ था इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो अब मुंबई मेट्रो के रूट्स को डिजाइन किया गया है उसमें मोनोरेल्स को भी लिंक किया जाएगा। इससे ये माना जा रहा है कि मोनोरेल को रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन क्या इतना काफी होगा? मुंबई में लोकल ट्रेन्स भी है और मेट्रो को तो बिल्ड भी किया जा रहा है, और जो लोग अपनी पर्सनल व्हीकल से ट्रेवल करना प्रेफर करेंगे उनके लिए कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट को भी बिल्ड किया जा रहा है। तो क्या इतने से मुंबई की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? देखा जाए तो ये सब इनफ होना चाहिए मुंबई के लिए, लेकिन ऐसा रियलिटी में होते हुए नहीं दिख रहा। मुंबई अब थोड़ा यूनिक ट्रांसपोर्ट मोड को ट्राई करने वाला है जो अब तक मुंबई जैसे शहरों के लिए बिल्ड नहीं किया गया कहीं पे भी, और ये होगा केबल कार। महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनायक ये गए दिल्ली और मुलाकात की नितिन गडकरी जी से, जो देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। तो इस मीटिंग के दौरान सरनायक जी ने मुंबई एमएमआर के लिए एक नए तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड का प्रपोजल रखा। और हाँ, ये प्रोजेक्ट सिर्फ मुंबई आइलैंड के लिए नहीं है, ये पूरे मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए होने वाला है, जिसमें नवी मुंबई और थाने भी शामिल है। इन्होंने जब गडकरी जी के सामने इस आइडिया को रखा तो गडकरी जी को यह आइडिया बहुत पसंद आया और गडकरी जी की तरफ से इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल गया। ध्यान रहे, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मतलब ये नहीं कि इससे इस प्रोजेक्ट को सारे अप्रूवल मिल गए। इसका मतलब होता है इस प्रोजेक्ट के लिए अब सर्वे और स्टडी को करवाया जा सकता है। अगर सब कुछ परफेक्ट रहा तभी फाइनल अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलने के बाद जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा। डीपीआर रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि इस रूट का अलाइनमेंट क्या होने वाला है, इस प्रोजेक्ट से किस एरिया में कितने कंजेशन की समस्या खत्म होगी, और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल तौर पे कितना वायबल होगा। सरनायक जी का कहना है कि जिस तरह से पूरे एमएमआर में अर्बनाइजेशन हो रहा है और कंजेशन की समस्या फेस करनी पड़ रही है, वो सिर्फ मेट्रो और मोनोरेल से खत्म नहीं होगी। इसको खत्म करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने होंगे जो मुंबई जैसे शहर के लिए सस्टेनेबल हो। अगर हम दूर से देखें तो मुंबई के पास आज के टाइम वो सब कुछ है जो इसको एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में स्टैब्लिश करने में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 20 सिटीज में आती है। इसके अलावा मुंबई दुनिया के कुछ ऐसे शहरों में गिना जाता है जहाँ पे सबसे ज्यादा बिलियनियर रहते हैं। साथ में यहाँ का एनवायरनमेंट और वेदर
देश के बाकी शहरों से बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप मुंबई के क्लोज जाते हो वैसे वैसे आपको मुंबई की प्रॉब्लम दिखाई देने लगती है। और जो प्रॉब्लम सबसे पहले दिखाई देती है वो है कंजेशन की प्रॉब्लम। कंजेशन की प्रॉब्लम तो दुनिया के सभी मेगा सिटीज में होती है। मुंबई इकलौता शहर नहीं है, लेकिन मुंबई और बाकी के शहरों में फर्क इतना है कि न्यूयॉर्क, शंघाई और लंदन जैसे शहरों में फ्यूचर को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है, नए नए ट्रांसपोर्टेशन मोड को लाया जाता है। इन शहरों के लिए इतना मुश्किल काम भी नहीं है क्योंकि यहाँ स्पेस की कमी नहीं है। जबकि मुंबई का केस बिल्कुल अलग है। मुंबई में स्पेस ही नहीं है और बिना स्पेस के आप मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को डिजाइन नहीं कर सकते। नहीं तो आज कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं होती। इवन बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर सवाल उठा चुके हैं। कोस्टल रोड से जो आम लोग हैं मुंबई के, उनका भला नहीं होगा। ये सिर्फ साउथ मुंबई के लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है जो सेंट्रल मुंबई के कंजेस्टेड एरिया में एंटर किए बिना देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अगर कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट को सेंट्रल मुंबई में बनाने की कोशिश करते तो ये बन ही नहीं पाता क्योंकि यहाँ उतना स्पेस ही नहीं है। मुंबई के सेंट्रल एरिया को अगर सैटेलाइट से देखें तो यहाँ अगर कोई खाली स्पेस दिखाई देती है तो वो सिर्फ मुंबई रेलवे की लाइंस है। क्या होता अगर इस रेलवे लाइंस की तरह साउथ से नॉर्थ तक एक 16 से 20 लेन का एक्सप्रेसवे देखने को मिलता तो मुंबई की कितनी सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती थी। ये नजारा कुछ हद तक दुबई के शेख जायद रोड की तरह होता। अब यहाँ स्पेस नहीं है, इसीलिए मुंबई की कोस्टल लाइन में इस तरह के प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। अब कोस्टल रोड तो पूरा होने वाला है और माना जा रहा है कि इससे कई सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। लेकिन अब सवाल आता है कि केबल कार के लिए रोड को कैसे डिजाइन किया जाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है इसका अलाइनमेंट रोड्स के पैरेलल ही होने वाला है जो सीधा तौर पे इंटीग्रेट होंगे मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो का रूट भी इन्हीं रोड्स के पैरेलल ही बिल्ड किया जा रहा है। नाउ ये सुनने में कुछ लोगों के लिए अजीब लग सकता है कि इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन मोड तो माउंटेनियस रीजन में बिल्ड किए जाते हैं, क्योंकि ऐसे रीजन में रोड्स और रेलवेज को बिल्ड करना काफी मुश्किल होता है। तो क्या यह काम करेगा मुंबई के लिए? महाराष्ट्र की सरकार काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है अपने इस विजन के साथ और नितिन गडकरी जी ने भी इसको अप्रूवल दिया है। अब नितिन गडकरी जी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने दुनिया के सभी तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को स्टडी किया है तो उनको पता है कि कौन सा मोड किस कंडीशन के लिए बेस्ट रहेगा। मेरा मानना है मुंबई के कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ही ज्यादा नैरो स्ट्रीट है, जहाँ मेट्रो और मोनो रेल्स को बिल्ड करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो इस केस में केबल कार एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है अगर सही से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये डिपेंड करता है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह के केबल कार को यूज किया जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होने वाला है ये डिसाइड होगा डीपीआर रिपोर्ट आने के बाद। अगर ये फिजिबल होता है तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा, अगर नहीं होता तो इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या मुंबई में केबल कार को चलाना सही रहेगा या फिर आपको लगता है मुंबई के पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।